हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स की एक नई क्लास में। दोस्त, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। कहने का मतलब है, देखिएगा, कह रहा है क्या कि मूल जो हैं वो बराबर है। अगर मूल बराबर होते हैं तो जो विविक्तर होता है डी, डी का मान 0 होता है। जब मूल बराबर होंगे तो विविक्तर जो डी होता है उसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो डी बराबर होता क्या है? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब डी का मान 0 है, इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस वाले सूत्र को आपको लगा देना है। ये वाला जैसे आप सूत्र लगाएंगे और आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आपको दिया क्या हुआ है, जो समीकरण दी हुई है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। जो मानक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब तुलना करना होगा, तो a का मान कितना आएगा? 3, b का मान कितना आएगा? -12, c का मान कितना आएगा? m। अब a b c के मान रख दीजिएगा और m का मान निकल आएगा। चलो रख देते हैं। तो b का मान कितना है? कहोगे -12, तो यहाँ रखोगे -12 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान कितना है? m बराबर 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। -4 × 12 m बराबर 0। अब माइनस के 12m है, दूसरे साइड जाएंगे तो प्लस के 12m हो जाएंगे। तो 12m बराबर 144 आ जाएगा। तो m बराबर क्या आएगा? 144/12, अर्थात डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12। तो m का मान कितना आ गया? 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन बनने की बहुत चांस रहते हैं। अति आवश्यक ये क्वेश्चन पेपर के हैं। मैं जो लाया हूं वो पीछे के पूछे गए ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बार बार रिपीट कराऊंगा आपको, इतना आपको तैयार करवा दूंगा कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, 20 में 20 नंबर मिलेंगे आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा प्रत्येक क्लास में अंत तक। चलो, कह रहा है एक, ठीक है, क्या कह रहा है? एक मिनट भैया जी। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएं कौन होती हैं? तो पहली सम संख्या कौन होती है? कहोगे 2, तो 2 आएगा। फिर एक छोड़ दो, 3 को छोड़ो 4 आएगा, 5 नहीं 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 9 नहीं 10 होगा। इनका समांतर माध्य निकालना है। तो देखिएगा भैया, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कहोगे संख्याओं का योग अपान क्या होता है? संख्याओं की संख्या। या इसे कह सकते हो सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब संख्याओं का योग क्या है? अब संख्या मेरे पास 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपान कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। तो बटे अपान में कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब हल कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 10 8 18, 18 और 6 24, 24 28 2 30, 30/5। तो 6 5 6 का 30। तो समांतर माध्य कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर सी सही है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, कह रहा है बिंदु। क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु। एक मिनट भैया। बिंदु P जो दिया है 2, -3, Q दिया है 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। आपको एक पॉइंट दिया है कि कोई रेखा है, मान लीजिएगा ये P है और ये क्या है? Q है। इसके बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। आपसे y का मान पूछ रहा है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? d बराबर, दूरी बराबर होता है सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब d का मान दिया है, दूरी कितनी है? 10 मात्रक, तो यहाँ 10 रख दो बराबर रूट के अंदर। अब देखो, इसको x1 मान लो, इसे y1 मान लो।
इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो। तो x2 का मान कितना है 10, माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है y, माइनस y1 का मान कितना -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो 10 बराबर, अब देखिएगा यहाँ 10 से 2 जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y प्लस 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट हटा देंगे, इधर क्या, इधर रूट अगर हम हटा देते, कैंसिल कर देते, तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 100 बराबर, इसका 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 आ जाएगा, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 माइनस 64, कितना बचेगा बोलिएगा 36। अब देखिए भैया इधर कर लेते हैं हम लोग, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36, तो y प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 6, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, रूट से बाहर कितना आ जाएगा 6, तो y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 3 बराबर 3, तो y का मान आ गया 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, अब देखिएगा y के मान दो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 6 आएगा, जब हमने प्लस चिन्ह लिया तो कितना आ गया मान 3 आया, जब माइनस चिन्ह ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। हमने प्लस का 6 लिया था, याद रखिएगा, आपको माइनस 6 ले लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी, क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 200 है। मान लो, माना nवा पद क्या है 210 है, तो सूत्र क्या होता है nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहां पर a क्या है, a है प्रथम पद, d क्या है सार्व अंतर, ये बातें आपको आनी चाहिए, n तो पद माना ही है, तो nवा पद 210 है, तो यहां पर माना जाएगा 210 बराबर a प्रथम पद कितना दिया, ये भैया a है, तो a का मान 21 प्लस n तो निकालना ही है 1 इंटू डी, डी का मान, डी कैसे निकाला जाता है, डी में निकाला जाता है t2 माइनस t1, द्वितीय पद से पहला पद घटा करके, द्वितीय पद कितना है तो कहोगे 42 माइनस पहला पद कितना है 21, तो कितना आ जाएगा डी का मान 21 आ जाएगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा भैया। अब ये देखिए जाकर के, ये 21 को 210 बराबर 21 प्लस इसका गुणा कराइए 21 का, तो आ जाएगा 21n माइनस 21, तो माइनस का 21 और प्लस का 21 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 21n बराबर आ गया 210, तो n बराबर कितना आ जाएगा 210 बटे 21, तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 21 दहम 210, तो कौन सा पद 10वां जो पद है इसका, इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वो कितना होगा 210 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताओ क्लास कैसी लग रही। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण, कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विकर्ण क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, डी पूछ रहा है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी बताया था। अब आपको थोड़ी सी हल करना पड़ेगा, आपको दिया क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब a का मान भाई निकालो, जो x स्क्वायर का पद होता है वो a होता है, तो ये a का मान 3, जो x के पास होता है वो b होता है, तो b का मान -3, और c का मान जो शेष बच जाए अचर वाला वो c का मान 1/3। अब रख दीजिएगा, विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना कहोगे 3, सी का मान कितना कहोगे 1/3, तो अब -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा है 4, कितना आ गया भैया 5, तो विविधकर कितना हुआ 5 आ गया भैया। ऑप्शन कोई है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ए का मान इतना आया, बी का मान इतना है, सी का ए बी का मान है माइनस नहीं, ये बी का मान -2 है भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है 2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा बी का मान 2 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 से 4 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा। आप सही कर लीजिएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये दिक्कत याद करना, एक इस क्वेश्चन से मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, जो 10 क्वेश्चन आज के लाया हूं, यकीन मानिएगा अगर ये सारी विधियां लगा लेते हैं आपको 2 MCQ क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। चलो अगला कह रहा दी गई
अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। क्या जीरो भाज्य संख्या है? ना। क्या एक अभाज्य संख्या है? ना। पहली अभाज्य संख्या ही होती है 2, 3, 5, 7, ये संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से कट जाए और एक के अलावा स्वयं से कट जाए, तीसरी किसी भी संख्या से ना कटे। ठीक है, तो पहली संख्या तो कौन अभाज्य संख्या होती है? 2। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो अगला कह रहा है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताओ। देखो फिर भी बताया था, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? जो चर होते हैं उनका योगफल। तो चर कितना है? 3 + 4 + 6 + x अपन कितनी संख्याएं हैं? कहोगे 4 आएगा। अब समांतर माध्य यहाँ कितना दिया है? 5। तो 5 बराबर ऊपर जोड़ दो, कितना आएगा? 3, 4, 3, 7, 6, 13। 13 + x/4। 4 हटाओगे तो हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, बराबर 13 + x। तो x बराबर कितना आएगा? 20 - 13 कितना जाएगा? 7। तो x का मान कितना आ गया भैया? 7। ऑप्शन नंबर सी सही है। बता फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है p के लिए, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहने का मतलब कोई एक p जो है, p कोई एक क्या हो? पूर्णांक हो, और इसको, इस p का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, कुछ भी हो सकता है। पर इसको p का मान ऐसा क्या हम बना दे कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाए। p को p कह दिया जाए। अगर भाई p का मान विषम होगा तो विषम p होगा, तो सही हो जाएगा, बना नहीं होगा। अगर p का मान मान लो आप कह देते हैं 2 है, तो क्या दोगुना करने पर 2p करने पर 4 आ जाएगा? क्या विषम संख्या है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं आएगा। अगर भाई कह देते हैं p का मान कुछ ले लो, p का मान हमने ले लिया 2, तो p+1 करने पर, तो 2 + 1 करने पर तो 3 आ गया। चलो ठीक है, ये विषम संख्या हो गई। पर p का मान हम कह देंगे 3 ले लो, तो 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये विषम संख्या नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये। p का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, यदि p का मान कुछ भी हो और आप उसको कह देते हैं 2p+1, तो ये बन जाएगा प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए विषम पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अब भाई p का मान कोई ले लो, p का मान मैंने 4 ले लिया, लो 2 पर ही चेक कर रहे थे, 2 चेक करो, तो 2p+1, तो 2 दूना 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। चाहे अब सम संख्या p का मान हो चाहे विषम, जो आएगा 2p+1 में रखने पर सदैव और सदैव विषम संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो अगला क्या कह रहा है? sec a + tan a। क्वेश्चन है अगला, sec a + tan a 1 - sin a बराबर होगा। अब देखो sec a को क्या लिखा जा सकता है? sec a को लिखते हैं 1/cos a, प्लस tan a को लिखते हैं 1/sin a बटे cos a। ये लो, तो इनटू में क्या है? 1 - sin a। ठीक है, अब इसमें देखो हर समान है, हर समान है। जब हर समान होते हैं तो अंश वाले क्या होते हैं? जुड़ घट जाते हैं, तो 1 + sin a ऐसे ही आ जाएगा, दोनों के हर समान है। और इनटू में क्या है? 1 - sin a। अब आप बताओ, a और a तो क्या होता है? a² - b² बटे cos a, तो लिखा रहने दो। अब a का स्क्वायर 1, तो 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा, cos² a बटे cos a। अब a cos a से cos a कैंसिल, क्या बचा भैया? यहाँ पर यहाँ आ गया cos a। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाए। चलो अगला कह रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य। ये देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं आपको इतने सरल ढंग से पढ़ाने वाला हूं कि आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में कर डालेंगे। लोग संख्या मानते हैं, माना दो संख्या है x और y हैं, फिर उनका योगफल निकलवाते हैं, उनका अंतर बताते हैं। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप 1 सेकंड में आंसर लगा देंगे। चलो कह रहा है योगफल और अंतर। योगफल कितना है? संख्याओं का 8 है, और अंतर कितना है? 2। तो मान लेते हैं पहली ही संख्या, ये ऑप्शन मान लो 6 और 2, तो इनको जोड़ो, 6 + 2 8 हो रहा है, सही है। पर 6 - 2 करो तो 4 हो रहा है, अंतर नहीं से आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन नंबर बी, 5 और 3 लेते हैं, तो योग करो तो 5 + 3 = 8, एक तो सही है। अब अंतर 5 - 3 करो, कितना आ रहा? 2, अंतर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा।
अब भाई 7 और 1 को चेक कर लेते हैं। 7 और 1 को जोड़ो, 8 हो जाएगा, घटाओगे तो 6 आएगा, ये घटाना नहीं आएगा। 1 और 2 ले लो, जोड़ने पर 8 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी भैया। चलो फ्रेंड्स बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। और फिर मैं मिलूंगा आपसे एक अगली क्लास में एक नए क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चलो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं, समाप्त करते हैं।